दो स्टॉक्स है केईआई इंडस्ट्री और साथ ही साथ एसआरएफ। सबसे पहले बात करते हैं केईआई इंडस्ट्रीज की। जेफरीज की इस पे राय है खरीदारी की, लक्ष्य को बढ़ा के 5,720 का कर दिया है। उन्होंने कहा है कि Q2 में जो एबिटा है वो 8% का रहा है, या जो एस्टिमेट लगाया गया था वो 15% का लगाया गया था, यानी कि कहीं ना कहीं एक हमें चूकता हुआ एबिटा दिखाई दिया है, क्योंकि सेल्स और मार्जिन में कहीं ना कहीं दबाव रहा है, इसलिए एबिटा में ऐसे नंबर्स देखने को मिले हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स की जो सेल्स है वो भी हमें कहीं ना कहीं चूकती हुई दिखाई दी है, बट जो ट्रांसमिशन ऑर्डर है उसके बढ़ने से आगे हमें डिलीवरी में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जो रिटेल सेगमेंट है वहां पे 17% का हमें वाई ऑन वाई बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली थी, और Q2 में सेल्स के जो नंबर आए हैं वो भी काफी अच्छे आए हैं। मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री है वो भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्गर साइड में है। उन्होंने कहा है कि फिस्कल ईयर 25 के लिए 16 से 17% ईयर रेवेन्यू ग्रोथ है, और साथ में जो मार्जिन ग्रोथ है वो है 10.5 से 11% की, और ये जो गाइडेंस है उसको भी इन्होंने बरकरार रखा है। एट द सेम टाइम अगले 12 से 18 महीनों में जो केईआई इंडस्ट्री है उससे पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऑर्डर में भी एक पॉजिटिव सरप्राइज की उम्मीदें जताई जा रही है। अब अगर बात करें एसआरएफ की, तो यहाँ पे यूबीएस ने इसको डाउनग्रेड कर दिया है। जो पहले ये बोल रहे थे खरीदारी की राय, यहाँ पे अब बिकवाली की राय दे दी गई है, और टारगेट को भी 2700 से घटा के 2100 कर दिया गया है। इनका कहना है कि काफ़ी लंबे टाइम से ग्रोथ में यहाँ पे हमें एक नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, काफ़ी लंबे टाइम से ये चल रहा है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे भी एक नेगेटिव सरप्राइज कंपनी को देखने को मिले। साथ में जो एग्रोकेमिकल की डिमांड है वो भी वीकर साइड पे है। चाइना हो सकता है कि अपना मार्केट शेयर एग्रोकेमिकल के सेक्टर में मार्केट शेयर अपना बढ़ाता हुआ दिखाई दे। साथ में जो रेफ्रिजरेटर गैस की प्राइस है और जो डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके लिए जो ईपीएस है फिस्कल ईयर 25 और 26 के लिए उसको घटा के 20% और 22% रिस्पेक्टिवली कर दिया गया है। ओके, रखिए दोनों स्टॉक्स रडार पे। एसआरएफ थोड़ा सा दबाव शायद एंटिसिपेटेड, केईआई इंडस्ट्रीज के लिए एग्रेसिव टारगेट सामने आते हुए। हर्षदा, बाकी के स्टॉक से न्यूज। आशीष भाई, क्विकली मैं आपको पहले बताना चाहूंगी, मेटल कंपनियां रेडार पर रहेंगी, क्योंकि चाइना के हाउसिंग मिनिस्टर की तरफ से एक अपडेट आया है कि शहरी प्रोजेक्ट्स के मोनेटाइजेशन के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट्स के तहत 10 लाख गाँवों के शहरीकरण करने का प्लान यहाँ पर है, और 4 लाख करोड़ युआन तक का यहाँ पर फंडिंग भी, बैंक लेंडिंग भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। मेटल्स पर फोकस रखेंगे क्योंकि बेस मेटल्स इस पर रिएक्ट करना शुरू कर चुके हैं। आदित्य बिरला फैशन, इसकी एक इकाई ने इनफैक्ट रोंग जो एक आउटलेट है उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी सी दिक्कत में चल रही है कंपनी, और इसके जो कोर प्रोमोटर्स में से एक है वो विराट कोहली हैं। बीकाजी फूड्स ने 53% स्टेक, हेजलनट फैक्ट्री फूड, ये लखनऊ की एक आर्टिजनल स्वीट ब्रांड है, कैफे भी है इनका, 131 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली हाउस ऑफ ब्रांड्स बनाना चाहता है बीकाजी, और पैटिसरी बिजनेस, प्रीमियम बेकरी बिजनेस में उतर रहे हैं इस एक्विजिशन के बाद। कोल्टे पाटिल Q2 अपडेट, कलेक्शंस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% की गिरावट देखने को मिली है, 550 करोड़ पर आया है। सेल्स वैल्यू 8% बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 770 करोड़ पर। कंपनी कॉन्फिडेंट है 3,500 करोड़ के प्री सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए। सुदर्शन केमिकल्स रेडार पर रहेगा। बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है 1000 करोड़ दरअसल ये फंड रेज करेंगे। यहाँ पर एक ग्रीन शो ऑप्शन भी रखा जाएगा 25% का। साथ ही साथ ह्यूबैक हॉयबैक कलरेंस के लिए वो ओपन ऑफर लेकर आ रहे हैं, और वो करीब करीब 5% के प्रीमियम पर ओपन ऑफर आता हुआ दिखाई देगा, तो वो एक स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, 19 को बोर्ड बैठक है, फंड रेज पर कंपनी विचार करती हुई दिखाई देगी। क्रिसल के नतीजे अच्छे और एबी मनी के भी नंबर्स अच्छे। रखिए सब रडार पे। अभी तो टाइम बचा नहीं, तो मानस से जानना था मुझे हेजलनट फैक्ट्री फूड का आउटलेट गए कि नहीं गए, लेकिन ये अगले शो के लिए छोड़ देते हैं। मुनाफे की तैयारी समेट रहा हूं, ब्रेक के उस पार आज का पहला सौदा।